हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। बेसिकली आज की क्लास में हम जिस चीज़ को कवर करने लगे वो है डेटा एसोसिएशन। ठीक है, अब डेटा एसोसिएशन क्या होती है? डेटा एसोसिएशन, ठीक है। अब ये ऐसा टॉपिक है जो डेटाबेस से रिलेटेड है। ठीक है, यानी डेटाबेस से रिलेटेड डेटा हमारा जो भी ऑब्वियसली आ रहा है वो डेटाबेस से आ रहा है ना। तो अब डेटाबेस से रिलेटेड हमने किस तरह की एसोसिएशन करनी है डेटा के साथ कि हमारा एक डेटा दूसरे डेटा के साथ लिंक हो जाए। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, डेटा एसोसिएशन लिखते हैं। ठीक है, और डेटा एसोसिएशन की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे कि हम सबसे ज़्यादा मोस्टली एग्जांपल लेते हैं इंस्टाग्राम की। ठीक है, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐसे ही इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन में आप एक यूज़र है। ऐसे ही है, आप एक यूज़र है। क्या आप एज अ एक यूज़र एक ही पोस्ट करेंगे? एक यूज़र की एक से ज़्यादा मल्टीपल पोस्ट हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहते हैं ये आपका इंस्टाग्राम है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी डीपी शो हो जाती है, कुछ आपका यहाँ नेम, बायो, कुछ इस तरह से चीज़ें शो हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह टैब्स शो हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपकी इस तरह पोस्ट शो हो रही होती हैं। ऐसे ही है ना, कुछ ऐसी। मेरा जो इंस्टाग्राम है वो तो कुछ ऐसी चीज़ें शो करता है, आपके वाले का तो मुझे नहीं पता। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से चीज़ें शो होती हैं। ठीक है, यानी कि इससे हमें क्या फाइंडिंग मिली कि एक बंदा जो है वो एक यूज़र जो है वो मल्टीपल पोस्ट कर सकता है। ठीक है, तो उसी सिनेरियो को अब हम इम्प्लीमेंट करने लगे कि हमने डेटाबेस में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी अभी तक कि हम एक डेटाबेस का दूसरे डेटाबेस के साथ लिंक तो बना लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इस तरह की एक हमने एक मॉडल बना लिया, दूसरा मॉडल बना लिया, पर एक मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ कैसे लिंक करना है उसको देखते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र है। ठीक है, एक यूज़र क्या कर सकता है? मल्टीपल पोस्ट कर सकता है। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इस चीज़ को देखा कि फॉर एग्जांपल एक हम हर सिचुएशन के हिसाब से अलग कलेक्शंस बना लेते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे मैंने आपको पहले दराज की एग्जांपल दी थी कि दराज में क्या सिनेरियो है, एक यूज़र का सिनेरियो है। ठीक है, यूज़र का सिनेरियो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र है, यूज़र की हम एक अलग कलेक्शन बना लेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स का हम एक अलग कलेक्शन बना देंगे। ऐसे ही है ना, तो बेसिकली इसी तरह कलेक्शन तो हमने दोनों की अलग अलग ही बनानी है। ठीक है, पर थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि दोनों को हम लिंक कैसे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब करना हमने बेसिकली ये कि हमने सबसे पहले तो एक यूज़र का मॉडल बनाना है। ठीक है, और उस यूज़र के मॉडल के साथ हमने क्या करना है, हमने अटैच कर देना है पोस्ट के मॉडल को। ठीक है, और होगा क्या कि बेसिकली जो भी यूज़र होगा ना उसके अंदर क्या आएंगी, एक यूज़र की पोस्ट की एरे बन जाएगी। और क्या होगा कि उसके अंदर जैसे जैसे पोस्ट आती रहेगी उस यूज़र की, क्या आ जाएगा, उस पोस्ट की आईडी आती रहेगी साथ साथ। ठीक है, मेक सेंस कि बेसिकली क्या होगा, यूज़र एक पोस्ट करता है, उस पोस्ट की आईडी आएगी और बेसिकली उस पोस्ट की जो भी आईडी होगी वो किसके अंदर आ जाएगी, यूज़र्स की एरे में आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है राफे के नाम से, तो इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी कि राफे ने ही ये पोस्ट की क्योंकि आईडी उसकी उसमें प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब इस सिनेरियो को देखते हैं और इम्प्लीमेंट करने की तरफ आते हैं इसको। ठीक है, तो बेसिकली ये वो चीज़ें जो हम लास्ट करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। जो हमने पिछली सारी इंप्लीमेंटेशन की है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी। ठीक है, फॉर नाउ अभी मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, इसको रिमूव। और रिमूव करने के बाद क्या है, हम स्कीमा वगैरह एक दफ़ा दोबारा नया बना लेते हैं। ठीक है, स्कीमा वगैरह मैं दोबारा न्यू बना लेता हूँ। अभी वेब टोकन्स, बिक्रिप्ट वगैरह कोई काम हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमें मंगूज़ की ज़रूरत है और हमने एक्सप्रेस राउटर यूज़ कर लिया। और अब हम अपनी डेटाबेस भी चेंज कर लेते हैं। डेटाबेस में बुक स्टोर की बजाय क्या कर लेते हैं, इंस्टा डीबी के नाम से एक डीबी बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने क्या कहा था, एक इंस्टाग्राम का सिनेरियो ले रहे हैं, एक डेटाबेस इंस्टाग्राम की बना रहे हैं और क्या करेंगे उसके साथ एक एक मॉडल हम बनाएंगे पोस्ट का और एक मॉडल किसका बनाएंगे, यूज़र का। ठीक है, एक यूज़र मल्टीपल पोस्ट करेगा। ठीक है, अब वो कैसे करेगा उसको देखते हैं। इसमें मंगूज से रिलेटेड ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो उसको आपने बहुत गौर से देखना है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं, आते हैं इधर और इधर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। राउटर डॉट गेट स्लैश, और मैं कह देता हूँ स्लैश पोस्ट। ठीक है,
स्लैश पोस्ट, और पोस्ट के अंदर मैं क्या कह देता हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो भाई हमारा एक यूज़र होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो यूज़र का बनाते हैं स्लैश यूज़र, और साथ कह देते हैं कि ऑब्वियसली सबसे पहले अगर हमने डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, कनेक्शन, जो कि हमारा बना हुआ है, कनेक्शन हमारा इधर बन गया है, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा क्या आता है, स्कीमा का, कि ऑब्वियसली हमने डेटा किस स्ट्रक्चर में भेजना है, ठीक है। उस पॉइंट पे आते हैं, कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, ठीक है, डन, यूज़र स्कीमा हो गया। और कहते हैं मोंगूज डॉट स्कीमा। मोंगूज डॉट स्कीमा के अंदर हम क्या करते हैं, नेम, और नेम के अंदर मैं कह देता हूँ, नेम के अंदर हमारे पास टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, ठीक है। नेम के अंदर हमारे पास टाइप होगी स्ट्रिंग, और फिर हमारे पास क्या होती है, नेम की बजाय हम यूज़र नेम कर लेते हैं, ठीक है। नेम के पास, नेम में हमारे पास क्या होगा, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होगा, नेम हो गया हमारे पास, और हम क्या कह सकते हैं, यूज़र नेम की क्या चीज़ हो सकती है हमारे पास, यूज़र आईडी तो वो खुद जनरेट करेगा ना, एक यूज़र नेम हो गया हमारे पास, और साथ हम क्या कर लेते हैं, साथ हम उसकी पोस्ट कह लेते हैं, ठीक है, पोस्ट। और ये क्या होगी हमारे पास, एरे, ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास, एरे। अच्छा, ठीक है, अभी आपने ये कंसिडर करना है कि ये बेसिकली एरे है, ठीक है, अभी आपने क्या कंसिडर करना है, ये एक एरे है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं यूज़र के बाद हम एक और बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं यूज़र के बाद पोस्ट थी हमारी, पोस्ट डॉट जेएस, ठीक है, पोस्ट डॉट जेएस, और इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरे कोड को और इधर पेस्ट कर लेते हैं। पर इस बार हमने क्या करना है, पोस्ट स्कीमा बनाना है, ठीक है। पोस्ट स्कीमा, ठीक है। यूज़र नेम के अंदर स्टूडेंट्स अब हमने क्या लिखना है, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। यूज़र नेम के अंदर हम क्या लिखेंगे, यूज़र नेम के अंदर हम लिखेंगे mongoose डॉट, इस तरह करके सबसे पहले तो टाइप लिखिएगा, टाइप mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। यानी कि अब जाहिर सी बात है जो पोस्ट होगी, ठीक है, पोस्ट में एक यूज़र आईडी आएगी, ठीक है, और वो यूज़र आईडी क्या होगी, वो बेसिकली किधर से आएगी हमारे पास, उस वाले ऑब्जेक्ट से। अब पोस्ट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पोस्ट का ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, टाइटल होगा, ठीक है, पोस्ट का हमारे पास होगा टाइटल। टाइटल में हम क्या कह सकते हैं, टाइटल में जैसे हमारे पास टाइप स्ट्रिंग होना लाजमी है, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, फिलहाल टाइटल ही लिख लेते हैं, एक टाइटल लिख लेते हैं, एक डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। इसी तरह होता है ना, एक टाइटल आ रहा होता है पोस्ट का, एक डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और यहाँ एक राउट बना लेते हैं पोस्ट, ठीक है। अच्छा जी, राउट पे तो खैर बाद पे आएंगे, पहले यूज़र स्कीमा पे काम करते हैं। पहले हमारा स्टेप है यूज़र। अब ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है कि आपने जब भी डेवलपमेंट करनी है और आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, आपने इस चीज़ को कोशिश करना है कि अगर आप कोई फीचर इंप्लीमेंट करें, जैसे कि अभी हम करने लगे, ठीक है, हम क्या करें, एक फीचर इंप्लीमेंट करें जिसके अंदर हमने एक यूज़र की मल्टीपल पोस्ट हो सकती हैं, ठीक है। हमने क्या करना है कि हमने हर पार्ट को, एक बड़े पार्ट को मल्टीपल सब पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, मल्टीपल सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, एक सब पार्ट बना लेते हैं यूज़र का, ठीक है, कि हमने सबसे पहले यूज़र का स्कीमा बनाया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमें क्या बनाना लाजमी है, यूज़र का मॉडल बनाना ज़रूरी है, ऐसे ही है ना, यूज़र का मॉडल बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक मॉडल बना लेता हूँ, कौन सा, यहाँ कह लेता हूँ यूज़र mongoose डॉट मॉडल, ठीक है, और मॉडल के अंदर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यूज़र, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या पास करते हैं, यूज़र का जो स्कीमा है, ठीक है, दूसरी चीज़ हम पास करते हैं यूज़र का स्कीमा। तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, यूज़र का सिनेरियो आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है, आपको मैंने बताया था कि बेसिकली डेटाबेस से रिलेटेड जो भी हम ऑपरेशन करेंगे उस चीज़ में आपने इसका ख्याल रखना है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें एसिंक का वेट ज़रूर आ रहा हो, ठीक है। तो हमने क्या, इधर लगाएंगे नियरेस्ट ब्लॉक में एसिंक, और यहाँ हम सारा काम करेंगे वेट, और साथ करेंगे, मैं कह लेता हूँ
यहाँ ना अवेट अभी नहीं यूज़ होगा, हम कहते हैं लेट क्रिएटेड यूज़र, ठीक है। क्रिएटेड यूज़र के अंदर हम क्या कहते हैं, हम यहाँ सबसे पहले तो इसको डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग क्या पता है ना आप लोगों को क्या चीज़ होती है, लेट यूज़र नेम, और खैर हमारे पास यूज़र नेम ही आएगा, ठीक है। यूज़र नेम, और यूज़र नेम को करते हैं रिक्वेस्ट डॉट वन, और मैं कहता हूँ यूज़र, यहाँ वेट यूज़ होगा, यूज़र डॉट क्रिएट, और साथ क्या यूज़ होगा, यूज़र डॉट क्रिएट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, और ये गेट रिक्वेस्ट को हमें पोस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेसिकली पोस्ट के अंदर हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेजते हैं ना, पोस्ट में हम डेटा भेजते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पोस्ट, और क्रिएट के अंदर हम क्या कर देंगे, यूज़र नेम पास। डन, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपने दो मॉडल्स को आपस में जोड़ना हो, ठीक है, जैसे हमें अगर यूज़र नेम और पोस्ट को आपस में जोड़ना है, तो ये बहुत चीज़ ज़रूरी है ना कि यूज़र नेम और पोस्ट हमारे पास साथ जोड़े ही हो, ऐसे ही है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, साथ यूज़ करना पड़ेगा रेफ, ठीक है, रेफ, और साथ हमें यूज़ करना पड़ेगा यूज़र। रेफ के अंदर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मॉडल का नाम, दूसरे मॉडल का नाम, ठीक है। अब दूसरा मॉडल मैंने उधर बनाया नहीं, मैं अभी फ़िलहाल बनाऊंगा, बट खैर पहले आते हैं इधर पोस्ट पे, और क्रिएटेड यूज़र को हम क्या कर लेते हैं, पोस्ट, और इधर मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड में कर देता हूँ क्रिएटेड यूज़र, ठीक है। ये स्टेप ऐसे कि आपको भूल सकता है, तो इसको ज़रा गौर से देखना है, ठीक है। अभी मैंने सिंपल क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यूज़र नेम आ रहा है मेरे पास, मैंने वो यूज़र नेम पिक कर लिया, और एक यूज़र बना दिया मैंने उस यूज़र नेम का, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उस क्रिएटेड यूज़र को सेंड कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने ये काम किया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता करके फ्लो भी चलाते हैं। अब ऑब्वियसली मुझे पोस्टमैन चलाना पड़ेगा, ठीक है, मैं पोस्टमैन चला लेता हूँ साथ, ठीक है, पोस्टमैन चला लेते हैं साथ। अच्छा जी, अब पोस्टमैन हमारे पास खुलेगा, तो पोस्टमैन पे एक दफ़ा रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं कि हमारा क्या डेटाबेस वाला काम चल रहा है कि नहीं, यूज़र के लिए, ठीक है। आते हैं इधर और इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। हमने लोकल होस्ट 5000 यूज़र बनाया हुआ है, और पोस्ट रिक्वेस्ट में हम क्या चीज़ भेजेंगे, बॉडी में हमने सिर्फ एक चीज़ भेजनी है, जो कि है हमारा यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम में मैं क्या कह देता हूँ, राफे नदीम, ठीक है। अच्छा जी, अब सेंड करूँ, तो सेंड करने पे क्या होगा, अच्छा अभी हमने सर्वर स्टार्ट ही नहीं किया ना, नोड वन इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा जी, ऐप क्रैश कर रही है, क्यों भाई, वो कह रहे हैं इनवैलिड स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन, पोस्ट इज़ नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ पाथ रेफ। अच्छा, वो कह रहा है कि पोस्ट के नाम से आपने स्कीमा बनाया ही नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पोस्ट का एक स्कीमा वो रेफ भी देना पड़ेगा, ठीक है। रेफ यहाँ देना पड़ेगा किस नाम से, यूज़र, ठीक है, क्योंकि स्कीमा किस नाम से बना हुआ है, इधर यूज़र के नाम से बना हुआ है। और हमें यहाँ एक मॉडल बनाना पड़ेगा, जो दूसरा स्टेप है, कॉन्स्ट पोस्ट, और साथ कह देते हैं हम साथ कहते हैं मोंगूज डॉट मॉडल। मोंगूज डॉट मॉडल के अंदर क्या कहते हैं, पोस्ट, और साथ पोस्ट स्कीम, ठीक हो गया। तो अब बेसिकली हमारा फ्लो कुछ हद तक क्लियर है। अभी भी ऐप क्रैश कर रही है, क्यों कर रही है, इनवैलिड स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन, पोस्ट इज नॉट अ वैलिड टाइप एट पाथ रेफ। और बीच में हम लोगों ने अपने जो इश्यूज वगैरह देखे, उसके बाद हमें ये चीज़ समझ आई कि हम बीच में कुछ गलतियाँ कर रहे थे, ठीक है। तो अब उन गलतियों को देखते हैं और कॉन्सेप्ट को दोबारा रिसर्च करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हुआ बेसिकली ये था कि हम लोगों ने पोस्ट बनाई, पोस्ट का किस तरह किया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। हमने क्या किया था, पोस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था, पर क्योंकि पोस्ट हमारे पास मल्टीपल पोस्ट हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, पहले ऐसे किया हुआ था, क्योंकि पोस्ट हमारे पास मल्टीपल पोस्ट हैं, तो क्या होगा, हम इसको बनाएंगे एरे। एरे किस तरह बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास पोस्ट मल्टीपल है, हम क्या करेंगे, एरे, और एरे के अंदर इसको पास कर देंगे। अब स्टूडेंट्स क्या है कि बेसिकली पोस्ट का रेफरेंस किसके साथ है, यूजर के मॉडल के साथ, तो यहाँ हमें रेफ पास करना पड़ेगा। और रेफ में क्या पास करेंगे, जो एग्जैक्ट उधर मॉडल का नाम लिखा हुआ है, इधर मॉडल का क्या नाम लिखा हुआ है, पोस्ट, तो हम क्या करेंगे, पोस्ट कर देंगे, ठीक है, डन। और इसी तरह जो हमारी यूजर आईडी है, ठीक है। अब हमें इशू किस चीज़ का दे रहा है,
वो कह रहा है कि द इनवैलिड स्कीमा कॉन्फ़िगरेशन यूज़र इज़ नॉट अ वैलिड टाइप। क्यों कह रहा है? वो इस वजह से कह रहा है क्योंकि हमने रेफ इधर नहीं लिखना, जब हम ये करली ब्रेसेस लिख रहे हैं ना, तो हमने किसके साथ रेफरेंस बनाना है इसका? रेफ। और यूज़र आईडी का किसके साथ रेफरेंस बनेगा? यूज़र के साथ बनेगा ना। तो हमें रेफ में क्या चीज़ पास करनी है? यूज़र पास करना है। ठीक है, डन। यूज़र पास करने के बाद अब हम क्या करने लगे कि हमें यहाँ राउटर के अंदर, यहाँ हमें राउटर के बाद क्या करना है, ये जो यूज़र है, ठीक है, यूज़र वाले पॉइंट पे आते हैं। यूज़र में हमें क्या करना है कि यूज़र में हमें दो चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, राउटर और, क्योंकि हमें पोस्ट में, पोस्ट वाला जो एपीआई है, ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली यूज़र की भी डिटेल चाहिए होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साथ राउटर के क्या यूज़ करना पड़ेगा, साथ एक तो यूज़र का स्कीमा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एज एन ऑब्जेक्ट और राउटर। ठीक है, अब ये इशू करेगा, इशू क्या करेगा कि ये बोलेगा ऐप डॉट यूज रिक्वायर्स अ मिडलवेयर फंक्शन। वो कह रहा है कि भाई आप दो चीज़ें क्यों पास कर रहे हो? ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर अब हम क्या करें, यूज़र राउटर पास कर रहे हैं ना, हमें क्या करना है, इसको एज एन ऑब्जेक्ट करना है। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट करने के बाद यहाँ लिखना है राउटर और कॉल। ठीक है, डन। अब ये इशू खत्म हो गया। वो क्या कह रहा है कि अब हमने राउटर स्पेसिफिकली पिक किया है कि जो यूज़र राउटर है वो क्या चीज़ है, राउटर है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है कि आते हैं एपीआई वाली साइड पे और इसको इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं पोस्ट की एपीआई पे। ठीक है, पोस्ट की एपीआई, अब हमें यूज़र की एपीआई तो समझ आ गई, सिंपल यूज़ की उसमें mongoose डॉट फाइंड किया हमने और हमें यूज़र मिल गया, वो तो सिंपल है। यानी जो हमने क्रिएट किया था, सिंपल हमने क्या किया था, क्रिएटेड यूज़र अवेट यूज़र डॉट क्रिएट। ठीक है, ये तो हम पहले करते आ रहे हैं पिछली एपीआई में। मेन हमारी जो लॉजिक है वो लगनी है पोस्ट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखनी है कि लेट, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पोस्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, एक पोस्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, एक पोस्ट को क्रिएट करने का क्या तरीका है, मैं लिखता हूँ लेट पोस्ट, या लिख देता हूँ क्रिएटेड पोस्ट। क्रिएटेड पोस्ट, और क्रिएटेड पोस्ट में क्या लिख देता हूँ, क्रिएटेड पोस्ट में लिख देता हूँ अवेट और साथ लिखता हूँ पोस्ट जो कि हमारा मॉडल था डॉट क्रिएट। और क्रिएट में क्या क्या चीज़ें आ रही थी हमारे पास, इसको डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं दोबारा। सबसे पहले हमारे पास एक यूज़र आईडी आनी है। ठीक है, यूज़र आईडी के बाद हमारे पास और क्या चीज़ आनी है, ठीक है, टाइटल आना है, यूज़र आईडी। ठीक है, टाइटल आना है, टाइटल के साथ और क्या चीज़ आनी है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यानी कि ये किधर से आनी है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की तरफ से आनी है, और डिस्ट्रक्चर एलिमेंट्स आनी है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं इन तीनों चीज़ों को पास कर दूंगा, यूज़र आईडी को पास कर दूंगा, ठीक है, टाइटल को पास कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन को पास कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया, डन। अब स्टूडेंट्स क्या करना है कि हमारी ये पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इस पोस्ट के क्रिएट होने के बाद ये भी तो चीज़ ज़रूरी है ना कि हमें ये पता हो कि ये पोस्ट किस यूज़र की है, यूज़र में स्टोर करवानी है ना, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जैसे हम डिस्कस कर रहे थे इस बारे में। ठीक है, हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यूज़र, जब हम यूज़र की प्रोफाइल खोलते हैं तो उस यूज़र की प्रोफाइल में हमारे पास उसकी पोस्ट होती है, ऐसे ही है। ठीक है, तो यूज़र की जो एरे है उसी के अंदर हमें चाहिए पोस्ट। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अब हमें यूज़र फाइंड करना है कि भाई ये जो पोस्ट बनी है वो किस यूज़र ने बनाई है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, लेट माई यूज़र, और माई यूज़र के अंदर मैं क्या करूँगा, माई यूज़र के अंदर मैं जाके सबसे पहले करूँगा अवेट माई यूज़र डॉट फाइंड वन, और फाइंड वन के अंदर मैं क्या सर्च करूँगा, यूज़र आईडी। मैं इस चीज़ को सर्च करूँगा कि जो यूज़र आईडी है इस नाम का कोई यूज़र है कि नहीं। ठीक है, इस नाम का कोई यूज़र है कि नहीं, इस तरह करके। ठीक है, इस नाम का कोई यूज़र है कि नहीं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, माई यूज़र माई यूज़र डॉट, अब उसके स्कीमा के अंदर हमने क्या चीज़ बनाई हुई थी, पोस्ट। ठीक है, माई यूज़र डॉट, अच्छा ये तो माई यूज़र कर लिया हमने, इसको नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिस्ट्रक्ट करके लेट
यूज़र, क्योंकि यूज़र में क्या पास हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट पास हो रहा है ना यूज़र, तो हमें यहाँ क्या गेट करना पड़ेगा, लेट यूज़र, जो कि इसका मॉडल है, और रिक्वायर डॉट स्लैश यूज़र। ठीक है, तो अब हमारे पास यूज़र का मॉडल भी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूज़र डॉट फाइंड वन, डन। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। चलो खैर इसको देख लेते हैं, वो इस वजह से कह रहे हैं। ठीक है, माई यूज़र के अंदर अब हमने क्या करना है, माई यूज़र डॉट पोस्ट, और डॉट पोस्ट के अंदर क्या करना है, डॉट पुश। पुश का एक एरे का मेथड हमने पढ़ा था, याद है ना। पुश क्या करता है कि बेसिकली ऐड कर देता है चीज़ों को। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पोस्ट को पुश कर रहा हूँ, और किस तरह करूँगा कि क्रिएटेड पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये चीज़ आपको पता है ना कि अंडरस्कोर मोंगोडीबी के अंदर जो आईडी आती है वो डॉट अंडरस्कोर आईडी के नाम से आती है। ये देखें, अगर मैं आपको मोंगोडीबी कंपास खोल के दिखाऊं, एक मिनट खोल के देखते हैं, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। तो आईडी आपने जब भी गेट करनी है, अब ये डॉट, ये अंडरस्कोर आईडी मोंगोडीबी खुद अपने से बनाता है। ठीक है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं इधर जब गेट करूंगा तो मैं किस तरह करूंगा, क्रिएटेड पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब क्या हो गया, पुश। और स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम मोंगोडीबी के अंदर अपने से कोई चीज़ ऐड करें, अब जैसे ये पुश जो है ये तो जावास्क्रिप्ट का अपना मेथड है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको सेव भी करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, माई यूज़र डॉट सेव। ठीक है, माई यूज़र डॉट सेव। तो अब क्या हो जाएगा, मेरे जितने चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगे, और मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या लिख देता हूँ, क्रिएटेड पोस्ट। दो चीज़ें सेंड कर लेता हूँ। ठीक है, एक तो मैं यूज़र को वो कर लेता हूँ, माई यूज़र, और दूसरी चीज़ में क्या सेंड कर देता हूँ, क्रिएटेड पोस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ फ्लो, कि हमने बेसिकली पोस्ट की एपीआई में हमने मेन काम किया है कि जब हम पोस्ट करें तो क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको ना सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, ये मुझे क्या शो कर रहा है, माई यूज़र में राफे नदीम। ठीक है, और पोस्ट, क्रिएटेड पोस्ट में क्या शो कर रहा है, गुड पोस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक नया यूज़र बना लेता हूँ। ठीक है, एक नया यूज़र बना लेता हूँ। ठीक है, यूज़र किस नाम से बनाऊंगा, यूज़र में क्या क्या चीज़ें, हमने सिर्फ यूज़र नेम लिखा हुआ है फिलहाल के लिए, ऐसे ही है। ठीक है, यूज़र नेम ऐसे ही है। यूज़र नेम में मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, अपने से कोई नाम बता दें। अच्छा, मज़े की बात, मैं बाबर आजम ही सोच रहा था सीरियसली। ठीक है, बाबर आजम के नाम से हम क्या करते हैं, एक पोस्ट बना लेते, एक यूज़र बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं सेंड करूंगा तो क्या होगा, बाबर आजम के नाम से एक यूज़र बन गया। अब आपको नज़र आ रहा है पोस्ट के अंदर खाली एरे है, नज़र आ रहा है पोस्ट के अंदर क्या है, खाली एरे। क्यों, क्योंकि बाबर आजम एक यूज़र तो बन गया पर उसकी कोई भी पोस्ट नहीं है। क्लियर, ठीक हो गया, बाबर आजम के नाम की कोई भी पोस्ट नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, पोस्ट की एपीआई में आता हूँ, मुझे सिर्फ इसकी आईडी चाहिए बाबर आजम की। ठीक है, आईडी मिल गई, तो अब मैं क्या करूँगा, बाबर आजम के नाम से पोस्ट बना लूँगा। ठीक है, बाबर आजम की पोस्ट बनाऊंगा, और पोस्ट में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि क्या ज़रूरी है, सबसे पहले यूज़र आईडी। ठीक है, हमने पढ़ा था यूज़र आईडी ज़रूरी है, और यूज़र आईडी में मैं क्या करता हूँ, ये पास कर दूंगा, और यहाँ मैं टाइटल में क्या पास कर देता हूँ, टाइटल में क्या कह देता हूँ, आई एम बेस्ट बैट्समैन। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में कह देता हूँ, डिस्क्रिप्शन आई एम करंटली प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको सेंड करता हूँ तो क्या होगा, ये देखें, अब मुझे वो क्या बता रहा है कि यूज़र कौन है, बाबर आजम है, और पोस्ट इसकी किस नाम से बनी है, पोस्ट इसकी किस नाम से बनी है, टाइटल बेस्ट बैट्समैन, और डिस्क्रिप्शन आई एम करंटली प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। इसको जाके वेरीफाई कर लें उधर जाके मोंगोडीबी पे, मोंगोडीबी कंपास पे इसको जाते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखें, बाबर आजम के नाम से एक यूज़र बन गया, और पोस्ट में क्या चीज़ आ रही है, ये ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट आईडी को कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये वही ऑब्जेक्ट आईडी है जो उधर बनी थी पोस्ट में। ठीक है, तो ये देखें कौन सी आ रही है, 9C0 एंड में आ रहा है इसके, और अगर इधर पोस्ट में जाके देखें तो हमने कौन सी बनाई थी, ठीक है, आई एम बेस्ट बैट्समैन 9C0। ठीक हो गया, तो बेसिकली इस तरह हमने क्या कर लिया, दो डेटा को आपस में एसोसिएट कर लिया। ठीक है,
अब क्या एक यूज़र मल्टीपल पोस्ट बना सकता है? तो अब हमने बेसिकली जो मेन काम था ना डाटा को एसोसिएशन करने वाला वो कर दिया, ठीक है। अब एक यूज़र मल्टीपल पोस्ट बना सकता है, ठीक है। अब दोबारा ना, अब एक और पोस्ट बना लेते हैं, यूज़र आईडी तो सेम रहेगी, ऐसे ही है क्योंकि बाबर आजम की आईडी तो सेम रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम प्लेइंग नेक्स्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्या कह देता हूँ, विल बी प्लेइंग एट नंबर 3, ठीक है। सेंड करता हूँ, तो अब क्या हुआ है कि बेसिकली आई एम प्लेइंग नेक्स्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ मोंगोडीबी कंपास पे जाके वेरीफाई कर लेता हूँ इस चीज़ को कि क्या पोस्ट बनी है। तो ये देखें, आई एम प्लेइंग नेक्स्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब यूजर्स में जाऊंगा तो यूजर्स में रिफ्रेश करने पे देखें मेरे पास एरे में दो चीज़ें आ गई, दो ऑब्जेक्ट आईडी आ गई, ठीक है। तो बेसिकली किस तरह हमारा फ्लो चलना शुरू हुआ कि हमने डेटा एसोसिएट कर लिया, अब एक यूज़र मल्टीपल पोस्ट इजीली बना सकता है, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं, कुछ इस तरह का सिनेरियो लाते हैं, ठीक है, कि गेट की एपीआई बनाते हैं, ठीक है। गेट की एपीआई बनाते हैं इधर हमारे पास पोस्ट में, ठीक है, और सॉरी यूज़र में बना लेते हैं और कहते हैं राउटर डॉट गेट, ठीक है। और गेट के अंदर हम क्या कह देते हैं, स्लैश, गेट के अंदर स्लैश करके क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं यूज़र पोस्ट, ठीक है। यूज़र पोस्ट करके कर लेते हैं और साथ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब बेसिकली हमारा क्या गोल है कि जितनी यूज़र की पोस्ट हुई हुई है, ठीक है, वो सारी उसके पास ले आए, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ करूँगा लेट पोस्ट या यूज़र पोस्ट, ठीक है। और मैं साथ क्या करता हूँ अवेट, क्योंकि यहाँ डेटाबेस से लेके आना है तो उसमें टाइम लग सकता है, एसिंग अवेट। और साथ में क्या चीज़ कह देता हूँ यूज़र पोस्ट में जाके मैं ये चीज़ कह देता हूँ यूज़र डॉट फाइंड। अब फाइंड का मेथड आपको मैंने बताया था क्या करता था, जितना डाटा पड़ा होता है वो सारा, ठीक है। तो क्या करता है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फाइंड के अंदर मैं क्या चीज़ कर लेता हूँ, सर्च पोस्ट, ठीक है, पोस्ट को सर्च कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ क्रिएटेड, ठीक है। अब क्या मैं करूँगा, अब मैं कर देता हूँ इसको रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या कर देता हूँ यूज़र पोस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यूज़र डॉट फाइंड में ऑब्वियसली हमें ये भी तो पास करना पड़ेगा कि आईडी को, यूज़र की आईडी क्या है, ठीक है। तो यहाँ डायनेमिक इसको ये भी कर लेते हैं, ठीक है, यूज़र आईडी, ठीक है। और साथ में यहाँ कह लेता हूँ, ठीक है। अब ये बेसिकली हमें पोस्ट में सर्च करना पड़ेगा ना, हम ये पोस्ट में चीज़ सर्च करेंगे। तो ये बेसिकली एपीआई को हम किधर ले जाते हैं, पोस्ट में ले जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ गेट पोस्ट, ठीक है, ये मैं पोस्ट में ले गया और यूज़र डॉट फाइंड मैंने क्या किया पोस्ट। और मैं इसकी इस तरह की लॉजिक लिखता हूँ कि अंडरस्कोर आईडी और यूज़र आईडी, ठीक है। और साथ में क्या करता हूँ, यहाँ मुझे इस तरह गेट भी तो करना पड़ेगा, लेट यूज़र आईडी और साथ कहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, अब यूज़र आईडी हमारे पास आ जाएगी, होगा क्या, हमारे पास यूज़र आईडी आ जाएगी। यूज़र आईडी आने के बाद हमने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, जो भी वो यूज़र है ना, यूज़र का नाम शो हो जाए, ठीक है, यूज़र का नाम शो हो जाए और साथ क्या शो हो जाए कि उसकी पोस्ट कौन कौन सी है, ठीक है। अब इस तरह का कोई सिनेरियो इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बल्कि यूज़र पोस्ट को भी, इसको भी और मॉडिफाई कर लेते हैं, पोस्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ भी आपको सिनेरियो जो मैंने बताया, ठीक है। करना आपने क्या है कि यूज़र पोस्ट के बाद अब हमें ये फाइंड करना है कि वो यूज़र कौन है, ठीक है। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया कि इस यूज़र आईडी की क्या वो है, पर अब इसमें सर्च करते हैं यूज़र, माई यूज़र सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और माई यूज़र में करते हैं अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। और साथ क्या कहते हैं, साथ हम ये चीज़ कह देते हैं कि आईडी, हाँ अंडरस्कोर आईडी और साथ कहते हैं यूज़र आईडी,
अच्छा जी, अब यूजर आईडी की बेस पे हम क्या करें, यूजर की पोस्ट भी फाइंड करें और साथ पोस्ट, ठीक है, और साथ में कहते हैं यूजर आईडी, यूजर आईडी और यूजर आईडी। अच्छा जी, और अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर ना जो हमारे पास डाटा आ रहा है उसको इधर प्रिंट करवा देते हैं। किस तरह की, यूजर पोस्ट, सबसे पहले तो माई यूजर शो होगा मुझे, माई यूजर और साथ यूजर पोस्ट। किया मैंने क्या है कि बेसिकली यूजर की जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी आ जाए और यूजर का अपना डाटा आ जाए, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं, होपफुली ये चल जाना चाहिए। अगर इसमें कोई इश्यूज भी आते तो हम इसको डिबग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस रिक्वेस्ट को हिट करता हूँ, गेट रिक्वेस्ट को, ठीक है। गेट में ऑब्वियसली हमें ये डाटा नहीं चाहिए होगा, करते हैं तो ये देखें, अब हमें कह रहे हैं कैन नॉट गेट, ठीक है, क्यों कह रहे हैं, ओके। पोस्ट के बाद हमने यूज़र की आईडी भी भेजनी है, ठीक है। अब यूज़र की आईडी हम किसकी पोस्ट निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं हम बाबर आजम की पोस्ट निकाल लेते हैं। बाबर आजम ने कितनी पोस्ट की है, इसकी ऑब्जेक्ट आईडी पिक करेंगे, ठीक है। मैं इधर इसकी ऑब्जेक्ट आईडी पिक कर देता हूँ और अब सेंड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास आ गया, नाम क्या है, बाबर आजम, और इसकी पोस्ट आ गई साथ, ठीक है, आई एम बेस्ट बैट्समैन और इस तरह। और बेसिकली आपने जो इंस्टाग्राम पे भी देखा होता है ना, वो इसी तरह होता है कि एक यूज़र होता है, उस पर मल्टीपल पोस्ट आ रही होती हैं, तो वो बेसिकली इसी तरह डेटाबेस के थ्रू डेटा ला के आपको पूरा दिखा रहे थे, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया पॉइंट डेटा एसोसिएशन का। ये टॉपिक काफ़ी टेक्निकल है, ये चीज़ आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। एक दफ़ा आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, तो उसके बाद होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।